गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग 5 बजे से और मैं जा रही हूँ गेहूँ लगाने। आज लगा रहे हमारे गेहूँ और हाथ में है पानी का, ये देखो कैन, और दरांती भी है, रस्सी भी है, और ये भी हाथ तक गया मेरा। तो अभी कोई आए भी नहीं है, आ ही रहे होंगे चाय पानी पी के। मैं भी पहुंच गई हूँ अपने खेत में। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का व्यू। ये देखो सुबह सुबह मॉर्निंग में इस तरह का हो रखा है और आसमान भी वैसे लगभग साफ ही है। और देखो हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा ही होगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में कितनी प्यारी हवा भी चल रही है। ये देखो गाँव के पास में ही हमारे ये वाला खेत है, एक ऊपर है वहाँ पे खेत। और अभी पहले यहाँ से लगाएंगे गेहूँ, बाद में लगाएंगे ऊपर। यहाँ पे है जहाँ पे ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला पेड़, तो उसी के ऊपर है एक खेत और नज़दीक ही है, गांव से नज़दीक है। और एक तो हमने लगा भी दिया है ऊपर वाला बड़ा वाला खेत, ये वाला। और एक ये है ये वाला, ये वाला। तो ये वाला है यहाँ से और पूरे इधर उधर तक है, कोने तक। ये भी बहुत बड़ा खेत है, ये देखो। तो चलो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं गेहूं की कटाई और मिलते हैं थोड़ी देर में इसी ब्लॉगिंग के साथ। तो प्लीज़ मेरी ब्लॉगिंग में एंड तक बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अच्छी लगी तो शेयर भी करते रहिए। ये देखो यहाँ पे हो रही है गेहूं की कटाई। तो आधा खेत हमने लगा भी दिया है और ये देखो यहाँ पे कितना हमने लगा दिया है उधर से। ये वाला खेत 8 बजने के लिए हो गया है कंप्लीट। और दीदी निकाल रहे घास और दोनों जा रहे हैं गेहूं देखने के लिए, अपने गेहूं देखने के लिए जा रहे हैं। अभी कब तक लगाते हैं यहाँ पे 12। और गेहूं को लेके जाना है ऊपर जहाँ हमने पहले वाले गेहूं रखे थे। और आज जो पहले वाले गेहूं हैं उसकी निकालेंगे दाई, इसको वहीं डालेंगे सुखाने के लिए। अभी घर जा रहे हैं नाश्ता पानी बनाने के लिए, सभी लोग चले गए और फिर बाद में जाएंगे दूसरे खेत लगाने के लिए। गोबर का टब भर दिया है और तब तक गोबर भी डाल के आती हूँ खेत में। देखो इधर की चक्की परसों से ख़राब हो रखी है, तो कल रात से यहीं पे काम कर रहे हैं। कुछ सामान लाया था तो उसी को बना रहे हैं और अभी भी सुबह से ही बना रहे हैं इसको। ये चक्की 3 परिवारों ने ला रखी है, एक हमारी भी है और 2 वहाँ पे जेठ जी है उनकी भी है। और देखो यहाँ से लोग गेहूँ उधर दूसरी चक्की में लेके जा रहे हैं और एक भारा मैं भी लेके गई उनके साथ उधर की तरफ जहाँ पे दूसरी चक्की लगा रखी है। तो वही निकाल रहे क्योंकि यहाँ पे चक्की पता नहीं ऐसी कुछ कर रही है। एक राउंड गोबर मैं इस तरफ लेके गई हूँ और दूसरा राउंड मैं नीचे लेके जाऊँगी जब गेहूँ लगाने जाऊँगी। तो वहीं पे जहाँ पे मैं गोबर लेके जाती हूँ वहीं पे गेहूँ लगाना है। तो अब भर के रख देती हूँ और नाश्ता करके तब इसको भी लेके जाऊँगी। अब आ गए हैं इस वाले खेत में और टाइम भी हो रहा है 9:30। जब घर जाते हैं तो टाइम भाई बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो गोबर भी मैंने दूसरा राउंड यहीं पे लाया है, यहाँ पे गोबर का चट्टान है। और इस बार खास अच्छे गेहूँ भी नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत दूर दूर पौधे हैं, ये देखो यहाँ पे वो छोटे छोटे भी है। जो हमने अभी लगाया था वहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे गेहूँ होते थे, पर इस बार कुछ खास ही नहीं है। कम से कम 2-2.5 कुंटल होते हमारे वहाँ पे। इस बार भाई कुछ पता नहीं क्या हो गया इस बार खेतों को। आ गए हैं यहाँ पे लगाने के लिए। यहाँ पे कल का छूटा हुआ है तो यहाँ पे बांधने के लिए मतलब मुट्ठी नहीं बंध रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूख रखे गेहूँ, ज़्यादा ही पक रखे। तो पहले यहाँ पे लगाएंगे फिर लगाएंगे हमारा वाला खेत ऊपर। ये देखो यहाँ पे ये पूरा खेत जो छोड़ रखा था कल का, यहाँ से और उधर तक, ये हम 4 लोगों ने लगा लिया है। बस यही रह रखा है यहाँ पे एक मुट्ठी लगाने के लिए। और जिनका ये खेत है, खेत का मालिक अभी आया ही नहीं। नींद पर पड़ी रखी। सभी लोग गए थे घर नाश्ता पानी बनाने के लिए और मैं भी गई। किसी ने नाश्ता पानी बनाया तो मैंने भी गोबर साफ किया और बच्चों ने रोटी राटी बनाई। और दाल, ससुर जी ने दाल भात बना रखी थी, सास जी ने सब्जी बनाई और रोटी बनाई अभी। फिर हम खा के आ गए। इसका मालिक पता नहीं आया ही नहीं अभी। नींद पड़ी शायद ठंडा को। अभी हम जा रहे हैं अपने वाले खेत में। ये दूसरा खेत रह रखता। हाँ बोल दीदी। हाँ बा इन बोलती हूँ लई पहले माँ लगा तब लगा लो तुम्हार हैं
आज आए ये जानी तुम दर्शन ही नहीं का केनो आउं तो देख ला मुझे बड़ू बके बाट कौन काई दिखे आना का अब हम तो पहला मां लगान तब लान बल तुम्हार वही बात है तुमने मां नहीं लगाया जा आप दे भाई खेत के मालिक अभी आ रहे जिनका हम लगा के आ गए दीदी को पता नहीं है अभी सही इनका टाइम होता है 10-11 बजे बैठे हैं देख रहे कि जब भी हमारा डोगरा नून डाल तभी मैं कूद डाल तब का ना चमता मजनी डोगरा मालिक आई न डोगरा मालिक का भी होना यार दीदी नींद करें पूरी से गेहूँ लगा के अब दीदी की दाएं आने वाली है। अब दीदी के साथ गेहूँ सारने में लगे हुए हैं और इसके बाद हाँ मैं आ जाता ये उठाए ना ना आती हूँ क्यों लाना जाए। देखो एक साथ मिलजुल कर काम बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी जिठानी जी औरों का थोड़ा सा छोटा हुआ था, हाँ छोटा हुआ था यहाँ पे पहले हरे थे तो अभी इसको भी लगा दिया। देखो यहाँ से लगाया पूरे यहाँ तक। उनकी कटाई भी हो गई है और वहाँ पे जला दिया आग उम्मी बढ़ियाने के लिए। हरी हरी जो बालियाँ रहती है गेहूँ की उसको ही आग में करके सुप्पा लेके आ गई भाई। सुप्पा में तीन लगी ले ली दूसरी सुप्पा मतलब सरी टले कोई फोन नहीं उठाए। अरे मम्मी बात करनी आपने समझ नहीं गई। अगर इधर उधर आग आ गई इसी पे तो पूरे गेहूँ यहाँ पे जल जाएंगे लोगों के। जपाना था मार जन जपाना भाई वहाँ पे आग जला दी सारी आग इधर उधर फैल गई। अगर गेहूँ पे लगेंगी यहाँ पे ना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी फिर। अभी दिन के टाइम पे इतनी धूप भी हो रही है और आग हवा भी चल रही है बहुत। ये मेरे पे तक ख्याल तक बड़ी मुश्किल टाइम निकाला भाई उम्मी बढ़ियाने के लिए भी, वरना कोई बढ़िया भी नहीं रहे थे, आग ही नहीं जला रहे थे तो इसीलिए किसी को टाइम भी नहीं था उम्मी बढ़ियाने की पर बना ही दिया। जब खाना कोई टाइम नहीं दे काम करिए इनके फायदा नहीं। दीदी प्लास्टिक जूतों पर नहीं लगो आग हाँ ना लगे ताकि चिपकी उनसे ब्याह तक गाँव तो क्या ना पुट्टा जूता तो हुआ गरम प्लास्टिक पर नहीं लग जाएगा अजबा प्लास्टिक पर ठंडी में लग जाएगा अब यार नहीं लग जाएगा यूं नहीं लग जाएगा अब यार आग तन भी ले उनमें खाया खा मैं तुम निकालो ठीक है खाई करो खाई थोड़ा तक निकाल दिया हम नहीं सकते ना गाँव निकाल निकाला नहीं। जेठ जी ने मान सामान भी रख दिया बुआरी का भी। अरे दीदी सुप्पा तमें नहीं ले पहले मैं नहीं लाई करी फोन नहीं उठाई नहीं तो मैं दीदी लाई करी फोन में बोली मिष्टी सुप भिजवाई दिया। अब उठे दुनिया करता ही ना बिना बबकार चना आगे का इन्हें बबकार चना थोड़ा दिखाता है कैसे निकलेगी। ऐसे होते उम्मी ना देखो मैं पर रहना अब ये नहीं तो हबर भी हों सीधन और से ये मां पिछाड़ी देला फिर मुख तक ले जाए ना मैं मुख पन्ना लगी हुआ है हां तब हम जब ये देखो उम्मी बढ़िया दिया है और इसको गरम गरम निकाल के इसकी मढ़ाई करनी पड़ती है। मेहंदी लग गई हाथ में। मेहंदी लगी तुम्हारे हाथ पर मेहंदी गाइस इनके हाथों में मेहंदी लग गई है मेहंदी देखो यहाँ लोगों की या अच्छा पहाड़ी मेहंदी लाल मेहंदी होती है इनकी काली मेहंदी नहीं ये पहाड़ी मेहंदी ली पहाड़ी मेहंदी पहाड़ों की जो डूंगू पर रंगती है मेहंदी। आप खिल दी बाद में ना ये बाद में खिल दो देखने को
आसमान हो गया है ख़राब। तो यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं सारी और गेहूँ ढकाने लग गए हैं। दाई के गेहूँ हैं, मतलब वहाँ पे दाई आ रही थी तो सभी लोग ढकाने लगे। हमारे भी है भाई बहुत सारे 4-4 5-5 जगह खेतों में गेहूँ। सास जी कहीं कौन आ रही? अच्छा तूफान से पता नहीं क्या क्या होने लगा। देखो ये भी हवा से उड़ रहा है। देखो बच्चे यहाँ पे इसको रोकने के लिए खींच रहे हैं। हमने भी इतने सारे गेहूँ साधे हैं चक्की के सामने, अभी और भी रह रखे वहाँ पे भाई। अभी सभी लोग लगे हुए हैं हबर तबर में। यहाँ पे जेठ जोरों की दाई आई है तो इतना सारा भी चिलाव है भरने के लिए। वो आसमान भी ऊपर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है तो यहाँ पे भी कर रहे भाई शोर शराबा। एक बोल रहे कि मैं ये देखो इतना चिलाव भरते भरते बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता। ये देखो हमारे यहाँ पे दाई के गेहूँ थे। आसमान ऐसा बिगड़ गया है, सब लोग हबर तबर में लग गए हैं। आज हो गई इतनी बुरी हालत सुबह 5 बजे से खेतों में, और अभी भी बहुत सारे गेहूं हैं सारने के लिए। हमने तो वहीं छोड़ दिए। मैंने भले भाई आंखें भी इतने झपट रहे नींद से, और इतनी तूफान भी चल रही है और पता नहीं कितनी बार धक्का खा लिया भारे सहित। और अभी भी यहाँ पे जेठानी जी की दाइन लगेगी अभी, उसके बाद उनके साथ भी लगना है। अभी तो लगी ही नहीं, अभी औरों की आ रही थी तो चिल्लाओ भर रहे साइड से, उसके बाद लगेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी लगती है कि किसकी दाएं लगती है पता ही नहीं है। रात भर आजकल तो भाई घर जाना भी नसीब नहीं है। घर तो घर, खाना और खाना भी नसीब नहीं है। और देखो जिनकी आज इतनी बड़ी दाएं आई उन्होंने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया भाई। इतनी बड़ी दाएं थी कि क्या ही बताएं। आजकल पहाड़ों में बुरी हालत है भाई। हमारे यहाँ पे ज़्यादा ही हबर तबर वाला होता। लगाते पहले पूरे गेहूँ और खेतों में ही छोड़ देते। ये सासू जी देखो बाहर नहीं ला पाए, गिर गए वहीं पे भाई। अगर आसमान ख़राब नहीं होता आज तो इतने भटक भटक वाला काम नहीं होता यहाँ पे। मतलब तूफ़ान इतना तेज़ आया कि क्या ही बताएं। सब लोग इधर उधर भटक भटक में लग गए थे। और अभी देखो यहाँ पे पता नहीं किसकी दाई आएगी। इसके 8 बजने वाली है। पहले ये वाली दाई निकलेगी, उसके बाद पता नहीं हमारी लगेगी कि जेठानी जी की लगेगी। रात भर चक्की में ड्यूटी भाई, बच्चों सहित। देखो रात की 9 बजे हमारी दाई भी लग गई है, हमारी बारी तो अभी लगी है 9 बजे। देखो यहाँ पे चांदने का काम भी हो रहा है, फूलने का काम भी हो रहा है। रात को लेके जा रहे चिलाऊ, ये इनका है। ये देखो रात भर यहाँ पे काम। और अभी इसके बाद औरों की भी लगेगी सुबह तक भाई। सुबह तक क्या, रात भर और दिन भर यहाँ पे सबकी दाई निपटा रहे हैं। हमारी दाई आ गई है और चिलाऊ भी आ गया है घर। गेहूँ के कट्टे भी आ गए भाई घर। सब ने एक साथ, मतलब सबने लाए एक एक। तो ये देखो चिलाऊ की पल्ली भी आ गई है घर पे। अभी 1-2 रह रखे वहाँ पे छोटी छोटी। गेहूँ भी आ गए घर। अभी फिर से भी जाना है। टाइम भी हो गया है, 11 बज गई है और हमारी दाई आ गई है। दूसरों की दाई लगी हुई है और अभी जेठानी जी सार रहे यहाँ से चक्की के ऊपर से, और चक्की के पास में भाई रात भर यहीं पे रहना होता है। यहाँ पे देखो भाई बहुत ज़्यादा डर भी लग रही है। बाकी ये देखो पल्ली सारी, ये देखो अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया। सब लोग यहाँ पे लगे हुए रात को भी। और ये वाली दाई भी आएगी तो इसके बाद ये वाली आएगी तो इसके बाद इनकी आएगी। ये देखो दीदी जी ऊपर से सारे अभी अंधेरे में, ऊपर से वो टाइम भी 11 बज गई, ऊपर से ला रहे हैं यहाँ पे। अभी नहाना धोना भी हो गया है और कपड़े भी धो दिए हैं। रात को ही सारा काम निपटाना पड़ता है क्योंकि कल सुबह टाइम भी नहीं लगेगा कपड़े धोने का, तो कपड़े भी धो दिए हैं।
और भाई इतनी थकान लग गई, इतनी नींद आ रही। जब गेहूं के बहारे सा रही थी तो इतने नींद के झपटे आ रहे थे ना आंखों में, क्या ही बताएं। वो तूफान भी इतना तेज़ चल रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था तूफान भी। तो चलो फ्रेंड्स, मैं भी करती हूँ अपनी ब्लॉगिंग को यहीं पे एंड। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ मॉर्निंग में। मॉर्निंग भी तो क्या ही है, पर होने वाली है मॉर्निंग भी। पूरी रात तो हम चक्की में बिताते हैं और दिन भर गेहूँ की कटाई और रात को चक्की में